तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पर चाहिरा ली को स्पॉन्सर करने के लिए मान गई थी और उसने वादा किया था कि वो ली को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन उसका प्रोटेक्ट करने का तरीका थोड़ा अलग था। उसने सभी जगहों पर अफवाहों को फैला दिया था कि ली उसका एक लवर है जिससे कोई भी उसे छू ना सके, क्योंकि वो मर्सनरी क्वीन का लवर है। और इसकी वजह से ली को एक यूनिक टाइटल भी मिल गया था। उसके बाद ली डिसाइड करता है कि वो उन सभी सर्वाइवर से मिलने के लिए जाएगा जिनसे वो ट्यूटोरियल के अंदर मिला था। और अब आगे अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर सांगी सियोल से कहती है क्या गिल्ड मास्टर ने कांटेक्ट किया। सियोल कहता है अभी तक नहीं, हमें बस इतना ही पता चला है कि वे लोग सी साइड तक पहुंच चुके हैं। सांगी कहती है अगर ऐसी बात है तो हमें गिल्ड मास्टर के लिए और भी ज्यादा सप्लाईज को भेजना होगा, इसलिए जल्दी से उनके पास सप्लाईज को भेज दो। सियोल कहता है जैसा आप कहें। तभी वो कहती है ली सियोल, लेकिन अचानक से शांत हो जाती है और कहती है अंकल सियोल। सियोलहू उससे कहता है तुम्हारे मुंह से ये सुने हुए काफी लंबा समय हो गया। सांगी उससे कहती है अंकल सियोल, उन सभी न्यू कमर का ध्यान रखना जिन्होंने हाल ही में हमारे गिल्ड को ज्वाइन किया है, और प्लीज उन सभी को परेशान करना बंद करिए। सियोल उससे कहता है मैं बिल्कुल भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, ये सब बस मैं हमारी ब्लू गिल्ड के लिए कर रहा हूँ। सच में तुम मेरे अच्छे साइड को नहीं देख पा रही हो। मुझे मालूम है कि हम ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम तीनों ने साथ मिलकर ट्यूटोरियल को क्लियर किया था, और हम सियोंग जून के बारे में भी नहीं भूल सकते जो हमेशा हमारे साथ था और हमारे इस गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। तो इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सभी चीजों का ध्यान रख लूंगा। सांगी वहाँ से जाते हुए कहती है तो अब मैं मीटिंग में जा रही हूँ, अगर तुम्हें सियोंग जून से कुछ पता चलता है तो मुझे बता देना। सियोलहू कहता है हाँ बिल्कुल, और फिर उसके जाने के बाद काफी अजीब तरीके से स्माइल करता है और उसके चेयर के पास जाकर कहता है सच में ये चेयर तो काफी अच्छा है, और फिर उसके ऊपर बैठते हुए कहता है वाइस गिल्ड मास्टर ने कहा है कि हमें गिल्ड मास्टर की आर्मी के पास काफी सारे सप्लाईज को भेजना है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बस ऐसा प्रिटेंड करो कि तुमने उनके पास सप्लाईज को भेज दिया है, तुम्हें उनके पास कोई भी सप्लाई भेजने की जरूरत नहीं है, और हमें बस सांगी की जरूरत है जिससे हम उसे पपेट की तरह कंट्रोल कर सके और अपने प्लान को पूरा कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि सियोंग जून जिंदा यहाँ पर वापस ना आए, नहीं तो हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। तभी फोन के दूसरे साइड से वो पर्सन कहता है मैंने सुना है कि वहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो तुम्हें काफी परेशान कर रहा है। सियोल फोर्सफुली स्माइल करते हुए कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मुझे परेशान कर सके, और मुझे पूरा यकीन है कि वो जल्द ही मारा जाएगा, मुझे बस उसे एक डंजन के अंदर फेंक देना है। वो पर्सन कहता है ओ अच्छा ऐसी बात है तो हम बाद में बात करते हैं, और फिर फोन को कट कर देता है। लेकिन हम सियोल को देखते हैं जो ली के बारे में सोचकर ही काफी गुस्से में आ जाता है और उसका खून खोल रहा था। अगले सीन में हम ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी सर्वाइवर्स थे। ली वहाँ पर आता है, उसके सामने वाला पर्सन उसे एक एग्जीक्यूटिव की तरह रिस्पेक्ट देता है। ली उसे याद दिलाता है कि वो अभी भी कोई एग्जीक्यूटिव नहीं बना। वो पर्सन कहता है मैं सच में आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और फिर वे दोनों हंसने लगती है। वो पर्सन पूछता है आखिरकार आप यहाँ पर क्यों आए हैं। ली कहता है मैं बस उन सभी सर्वाइवर्स को चेक करने के लिए आया हूँ जो ट्यूटोरियल के अंदर मेरे साथ थे। और फिर उस पर्सन को देखते हुए अपनी मन में कहता है मुझे पूरा यकीन है कि इस पर्सन को यह पोजीशन सभी लोगों के चापलूसी करने की वजह से मिला है। तभी वहाँ पर ब्लैक स्वान गिल्ड के लोग आने लगते हैं और वो पर्सन चिल्लाकर कहता है यहाँ पर सभी गिल्ड आपको ऑफर देगा जिससे आप किसी भी गिल्ड के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन यह चीज गिल्ड खुद डिसाइड करेगा। हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो ली के साथ ट्यूटोरियल के अंदर थे। तभी ली स्टेज के ऊपर आने लगता है। वो पर्सन पीछे मुड़कर देखता है, सभी लोग काफी ही ज्यादा
हैरान हो जाती है। तभी वो पर्सन चिल्लाकर कहता है, ये मिस्टर ली कियोंग हैं, जो ब्लू गिल्ड के नॉन कॉम्बैट स्पेशल फोर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, इसलिए इन्हें अपना रिस्पेक्ट शो करो। सभी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, रुको, क्या यह ली है? और आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और आखिरकार कोई इतनी जल्दी किसी गिल्ड का एग्जीक्यूटिव कैसे बन सकता है? क्या ली की पूरी टीम यानी कि पार्क, किम, हयान, क्या वे सभी ब्लू गिल्ड के एग्जीक्यूटिव बन चुके हैं? मुझे भी उनके टीम के अंदर जाना है। ली अपने मन में कहता है, क्या ये लोग पागल हो चुके हैं? अभी तक इन्हें मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता। सच में ये लोग कुछ ज्यादा ही सपने देखते हैं। और उन्होंने गलत कहा, असल में मैं और किम दोनों ही सिर्फ ब्लू गिल्ड के एग्जीक्यूटिव हैं। ली मुड़कर उनकी तरफ देखता है, जो काफी चमकती हुई आंखों से ली की तरफ देख रहे थे। ली को काफी अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे ये फीलिंग काफी अच्छी लगने लगती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, सच में ये फीलिंग काफी अच्छी है। अब मेरे पास अथॉरिटी है जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। हमें इस दुनिया के अंदर साथ में बुलाया गया था और हमने साथ में ट्यूटोरियल को क्लियर किया, लेकिन अभी भी हमारे बीच काफी बड़ा डिफरेंस है, यानी कि हेवन और अर्थ का। सच में ये फीलिंग काफी ग्रेट है। अगर तुम सभी को मुझसे जलन हो रही है तो तुम लोग भी किसी रिग्रेसर को ढूंढ लो जिससे जाकर तुम लोग चिपक जाओ, लेकिन तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि असल में रिग्रेसर तो मेरे पास है। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो कहता है, रुको एक सेकेंड, क्योंकि उसके सामने जीहे खड़ी थी जो उसी को देखकर मुस्कुरा रही थी, जिससे ली काफी हैरान होता है। हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर जीहे को पहले से पता था कि ली उन सभी को डंजन के अंदर खत्म करने वाला है, और वो ली से कहती है, तो क्या सच में तुमने डिसाइड कर लिया? मुझे ऐसा लगा कि तुम रिस्क कभी भी नहीं लेते। ली मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तब रिस्क लेता हूँ जब मुझे पूरा यकीन होता है कि मैं जीतने वाला हूँ। जीहे कहती है, इसी वजह से तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद हो। ली उससे कहता है, क्या तुम भी हमारे साथ डंजन के अंदर जाना चाहती हो? जीहे कहती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे रिस्क लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ऊपर से सबका अपना अलग अलग रास्ता होता है। ली उसे याद करते हुए अपने मन में कहता है, मुझे सच में उसे यहाँ पर लेकर आना चाहिए था। वो काफी ही ज्यादा स्मार्ट थी, और अगर मैं उसे यहाँ पर ले आता तो मुझे काफी कम काम करना पड़ता। तभी वहाँ पर सांघी आती है और कहती है, तो क्या यहाँ पर पहले से ही एग्जीक्यूटिव ली पहुँच चुके हैं? ली उससे कहता है, ये काफी शर्मनाक है क्योंकि मैं अभी भी एग्जीक्यूटिव नहीं बना। सांघी उससे कहती है, आप यहाँ पर अपनी टीम के अंदर ज्वाइन करने के लिए किसी भी पर्सन को चूज कर सकते हैं, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे जिससे हम आपको सपोर्ट कर सकें। तभी सांघी सभी लोगों से चिल्लाकर कहती है, सभी लोग ध्यान से सुनो, आप सभी ने काफी मेहनत से ट्यूटोरियल को क्लियर किया है, और मुझे मालूम है कि आप सभी को यहाँ पर फोर्सफुली लाया गया है, लेकिन आप सभी ने अपने हिम्मत से उस ट्यूटोरियल को क्लियर किया है जिसे क्लियर करना नामुमकिन था, जहाँ पर 3 मेजर गिल्ड हैं, जिनमें से एक ब्लू गिल्ड, दूसरा रेड मर्सनरी गिल्ड, तीसरा ब्लैक स्वान गिल्ड। हो सकता है कि बाद में चलकर कोई गिल्ड आपको अपने अंदर शामिल कर ले, या फिर आप खुद के एक गिल्ड को शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सकते हैं। इस दुनिया के अंदर जीने के काफी सारे रास्ते हैं, लेकिन मैं आपसे एक ही चीज कहूंगी, प्लीज सर्वाइव करना और अपनी पूरी कोशिश करना। और फिर वहाँ से जाने लगती है। ली को ऐसा लगा था कि सांघी उन सभी के ऊपर तरस खाकर उन्हें अपने गिल्ड के अंदर शामिल कर लेगी, लेकिन सच में वो काफी क्रूअल है। उन्हें इसी तरह जाता हुआ देखकर उनमें से वही पर्सन चिल्लाकर कहता है, किम। उस आवाज को सुनकर वे दोनों रुक जाते हैं। वो चिल्लाते हुए आगे कहता है, तुम सेल्फिश कैसे हो सकते हो? क्या तुम अकेले ही सभी चीजों का फायदा उठाना चाहते हो? तुमने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम साथ में ट्यूटोरियल को क्लियर करेंगे, और तुमने ये भी कहा था कि तुम हम सभी का ध्यान रखोगे, लेकिन अब तुम अकेले ही ब्लू गिल्ड के अंदर शामिल हो गए और हमें इसी तरह इग्नोर कर रही हो। आखिरकार तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर उन दोनों को अपने कानों पर यकीन नहीं होता, और ली अपने मन में कहता है, आखिरकार कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है? और ऊपर से ये बास्टर्ड वही है जो मेरे प्यारी हयान को परेशान कर रहा था और उसके ऊपर चिल्ला रहा था। वो पर्सन आगे कहता है, किम, क्या तुम हमें इसी तरह अबेंडन कर दोगे? प्लीज हमें भी अपने साथ लेकर चलो। तुमने प्रोमिस
प्रॉमिस किया था कि तुम हमारा ध्यान रखोगे तो तुम्हें अंत तक हमारा ध्यान रखना होगा। ऐसा लग रहा था कि मानो वो किम को ऑर्डर दे रहा हो कि उसे उसका ध्यान रखना ही होगा। किम काफी शांत खड़ा था और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसे इस तरह देखकर ली घबरा जाता है और अपने मन में कहता है कि अब वो इन सभी को अपनी टीम के अंदर शामिल कर लेगा। नहीं किम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वे सभी चिल्लाते हुए कहते हैं, हमारी ऐसी हालत तुम्हारी वजह से है, क्योंकि हमने तुम्हें फॉलो किया था, तुम्हें हमारा ध्यान रखना ही होगा। ली अपने मन में कहता है, किम जल्दी से उन सभी को शांत करो, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। तभी किम उन सभी की तरफ जाने लगता है। वो पर्सन काफी खुश हो जाता है। किम कहता है, मुझे माफ करना और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर खत्म कर देना चाहिए और तुम्हें सरवाइव करने के लिए अपना खुद का रास्ता ढूंढना चाहिए। किम की ऐसी बात को सुनकर वो पर्सन किम के कॉलर को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, किम आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे बताओ, तुम मजाक कर रहे हो ना। किम मुझसे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब हम सभी को अलग हो जाना चाहिए और अपने अपने लाइफ को जीना चाहिए। वो पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो, तुम्हें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ली काफी गुस्से में आ जाता है और अपने मन में कहता है, अब ये लोग अपने लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। और फिर किम को पीछे करते हुए कहता है, अब मैं इन सभी को संभाल लूंगा, इसलिए तुम पीछे हट जाओ। और फिर उससे कहता है, तुम इस सिटी के अंदर बिल्कुल सेफ हो और यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम होते कौन हो और ऊपर से तुम किम के बस एक चमचे हो। ली कहता है, क्या एक चमचा। और फिर उससे कहता है, मैं फिर से तुमसे कहता हूँ, हम बिल्कुल भी तुम्हारा ध्यान नहीं रखेंगे और ऊपर से हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं, इसलिए हमें खुद पर डिपेंड रहना चाहिए। वो ली को गाली देते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ, तुम्हें हमारा ध्यान रखना ही होगा। ली उससे कहता है, मुझे मालूम है कि तुम्हें अभी के लिए कैसा फील हो रहा है। और फिर उसके सामने एक गोल्ड से भरे बैग को फेंक देता है और कहता है, इसके अंदर 5000 गोल्ड है, इसलिए इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ और मुझे पूरा यकीन है कि इतना गोल्ड तुम सभी के लिए काफी होगा। वो पर्सन तुरंत ही उस बैग को उठा लेता है और काफी अच्छे से ली से बात करने लगता है। ली भी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस दुनिया के अंदर सरवाइव कर लोगे, इसलिए अपना ध्यान रखना। वो पर्सन भी कहता है, हाँ बिल्कुल। लेकिन बाकी सभी लोग काफी गुस्से में उसी गोल्ड की तरफ देख रहे थे, मानो वो सभी उस पर्सन को मारकर तुरंत ही उसके गोल्ड को छीन लेंगे। ली भी समझ जाता है कि आखिरकार आगे चलकर क्या होगा। हम देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोगों ने नाइफ को भी निकाल लिया था, जिससे वो उस पर्सन को मार सके और अकेले ही उन सभी गोल्ड को रख सके। मैंने झूठ कहा कि उस बैग के अंदर 5000 गोल्ड हैं। तभी साइड में जीहे हंसने लगती है और कहती है, वो अभी भी नहीं बदला। उसकी बात को सुनकर ली अपने मन में कहता है, आखिरकार उसका इससे क्या मतलब है, क्या वो मेरे साथ आना चाहती है, क्या मैं उससे जाकर कह दूं कि मैं उसे मिस कर रहा था और उसे अपने साथ मिला लूं। तभी जीहे कहती है, मुझे तुम्हारे साथ रहने की जरूरत नहीं है। ली पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और कहता है, क्या उसने पहले ही किसी गिल्ड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को कर लिया। तभी ली के पास सांघी आती है और कहती है, मिस्टर ली सच में आप काफी काइंड हैं। ली मुस्कुराते हुए कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं बस उन सभी की थोड़ी सी मदद कर रहा था। तभी वहाँ पर पार्क और हयान अपने साथ किसी चीज को लाने लगती हैं। ली कहता है, आखिरकार तुम दोनों ये क्या कर रही हो। पार्क उससे कहता है, मैंने अभी अभी इस बोट को बनाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके अंदर सिस्टर इल्ला के साथ राइड कर सके। ली अपने मन में कहता है, सच में इसने तो इस बोट को काफी अच्छी तरीके से बनाया है। पार्क मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे पास काफी सारा स्टैमिना है, इसलिए मैंने इसे बनाया और इससे मेरी ट्रेनिंग भी हो गई। हयान भी कहती है, हाँ बिल्कुल, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ओप्पा मेरे साथ इस बोट पर राइड करेंगे। ली पूरी तरीके से घबरा जाता है और अपने मन में कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उस बोट के ऊपर राइड नहीं करना चाहता। कि उन्हें उस बोट को दूसरे सभी लगेज के साथ बांधने के लिए कहता है और फिर ली से कहता है, ली अभी अभी तुमने जो मेरी मदद की उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। ली उसे चिंता न करने के लिए कहता है और अपने मन में कहता है,
ऐसा लगता है कि किम मेरे ऊपर और भी ज्यादा ट्रस्ट करने लगा है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ली के पैर कांप रहे थे क्योंकि असल में वो काफी देर से चल रहा था और रोते हुए अपने मन में कहता है मुझे इतनी ज्यादा पैसे की जरूरत है जिससे मैं एक कैरेज खरीद सकूं और हर जगह उसका यूज कर सकूं जिससे मुझे कहीं भी चलकर न जाना पड़े। तभी हयान ली से चिपक जाती है। ली अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि हयान पहले से काफी ठीक है, पार्क इसका काफी अच्छे से ध्यान रख रहा है। तभी हम उन सभी के सामने लिंडल सिटी को देखते हैं जहाँ पर उन सभी को जाना था। उस सिटी को देखकर हयान काफी खुश हो जाती है। उसे इतना खुश देखकर ली अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि हयान काफी खुश है और उसे यह चीज एक हनीमून की तरह लग रहा होगा। सांगी कहती है हम लोग फाइनली यहाँ पर पहुँच गए। ली मुस्कुराते हुए कहता है मैं क्लॉक टावर को देख सकता हूँ जहाँ पर वे सभी लोग रहते हैं जो लोग अर्थ से आए थे, यानी कि सिटी ऑफ फ्रीडम लिंडल। तभी किम उसी क्लॉक टावर को देखता है और फिर उसे अपनी पास्ट लाइफ की कुछ सीन याद आती है जहाँ पर वो पूरा सिटी जल रहा था। किम अपने आप को संभालता है और फिर मुड़कर अपनी पार्टी की तरफ देखता है जहाँ पर वे सभी काफी खुश थे और उन सभी को इतना खुश देखकर किम भी स्माइल करता है और अपने मन में कहता है मैं इस लाइफ के अंदर कर सकता हूँ जैसा मेरे पिछले लाइफ में हुआ था, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। और फिर उन सभी के साथ लिंडल सिटी के अंदर जाने लगता है। वे सभी लिंडल सिटी के अंदर आ जाते हैं और उस सिटी को देखकर काफी हैरान होते हैं। ली अपने मन में कहता है तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, एक ऐसी जगह जहाँ से हमारा रिग्रेसर अपना मेन एक्ट शुरू करेगा और इसका नाम सिटी ऑफ फ्रीडम यानी कि लिंडल है। ली आस पास के एरिया को देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वहाँ पर काफी सारे लोग थे। सांगी कहती है लिंडल सिटी के अंदर काफी सारे कोरियंस रहते हैं। ली उससे पूछता है लेकिन तुमने कहा था कि होली एम्पायर के अंदर पूरी दुनिया से लोगों को समन किया जाता है। सांगी उससे कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन असल में होली एम्पायर के अंदर काफी सारे सिटीज हैं जिनमें से एक लिंडल सिटी है और लिंडल सिटी के अंदर सबसे ज्यादा कोरियंस रहते हैं। डार्वन सिटी के अंदर सबसे ज्यादा ताइवानीज रहते हैं और सीलिया सिटी के अंदर सबसे ज्यादा जापानीज रहते हैं। ली उससे रिपब्लिक के बारे में पूछता है। सांगी उससे कहती है वहाँ पर सबसे ज्यादा चाइनीज और रसियन रहते हैं और यहाँ पर ऐसे ही काफी सारी जगह है जहाँ पर कई दूसरे कंट्री से लोगों को समन किया जाता है। ली अपने मन में कहता है ऐसा लग रहा है कि मैं वापिस से अर्थ पर आ गया हूँ। ली आस पास के आवाज को सुनता है जहाँ पर सभी लोग प्रिस्ट को ढूंढ रहे थे। ली को एहसास होता है कि सच में यहाँ पर प्रिस्ट काफी ही ज्यादा रेयर हैं। तभी अचानक से कोई भागते हुए उसके साइड से जाता है। ली हैरान होकर अपने पीछे देखता है जहाँ पर एक लड़की थी जो खाने को चुरा कर भाग रही थी। ली अपने वॉलेट को चेक करने लगता है और उसे एहसास होता है कि असल में उसका वॉलेट चोरी नहीं हुआ और फिर अपने आसपास के एरिया को देखता है जहाँ पर काफी सारे होमलेस लोग थे जो काफी ही ज्यादा गरीब थे। यहाँ पर अमीर और गरीब के बीच काफी बड़ा डिफरेंस है। ली मुड़कर किम की तरफ देखता है जो आसपास के एरिया को देख रहा था और परेशान होते हुए अपने मन में कहता है किम आखिरकार तुम आसपास क्यों देख रहे हो? क्या तुम यहाँ पर एक सर्वाइवल कैंप खोलना चाहते हो और इन सभी गरीब लोगों को पालना चाहते हो? तभी पार्क अचानक से सामने की तरफ इशारा करता है जहाँ पर उसके सामने एक काफी बड़ा मेंशन था जो असल में ब्लू गिल्ड था। सांगी भी उनसे कहती है तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं यानी कि ब्लू गिल्ड और मैं आप सभी का ब्लू गिल्ड के अंदर स्वागत करती हूँ। ली काफी खुश होता है और अपने मन में कहता है अब से मेरी एक न्यू लाइफ शुरू होती है। किम अब से तुम मेरा काफी अच्छे से ध्यान रखना। वे सभी ब्लू गिल्ड के अंदर आते हैं जो सच में अंदर से काफी बड़ा था। वहाँ पर सबसे ज्यादा एक्साइटेड पार्क था और आसपास के एरिया को देख रहा था। उस गिल्ड को देख कर ली अपने मन में कहता है ऐसा नहीं लगता कि यह गिल्ड इतनी जल्दी बर्बाद हो जाएगा क्योंकि देखने से इसकी हालत काफी अच्छी लग रही है। तभी हयान और पार्क काफी ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि सांगी ने उन लोगों को उनका प्राइवेट रूम दिखा दिया था जो उनके हिसाब से बनाया गया था जिससे वे दोनों काफी खुश थे। हयान मुस्कुराते हुए ली से कहती है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी अभी हमारी शादी हुई है, लेकिन उसकी बात को पार्क सुन रहा था
और फिर कहता है सच में यहाँ पर काफी सारे रूम हैं, इसलिए अच्छा होगा कि मैं और ब्रदर किम एक ही रूम को शेयर करें और दूसरे रूम में सिस्टर इनला और ब्रदर ली एक साथ रहें। ली काफी गुस्से में आ जाता है लेकिन मुस्कुराते हुए हयान से कहता है हयान अच्छा होगा कि तुम मेरे साइड वाले रूम में रहो। लेकिन पार्क उन दोनों का पैचअप एक ही रूम में करवाना चाहता था। लेकिन ली हयान से कहता है क्या तुम मेरे साइड वाले रूम में नहीं रहना चाहती, और अपनी मन में कहता है प्लीज हयान तुम्हें दूसरे रूम में ही रहना होगा, नहीं तो डर की वजह से मैं रात को सो भी नहीं पाऊंगा, प्लीज मेरे साइड वाले रूम को चूज कर लो। और फिर काफी रोमांटिक अंदाज में कहता है अच्छा होगा कि हम अलग अलग रूम में रहे, नहीं तो हम रोज रोज एक दूसरे को देख कर बोर हो जाएंगे। हयान भी मुस्कुराते हुए कहती है हाँ आपने सही कहा। सांगी कहती है यहाँ पर दूसरे काफी सारी फैसिलिटीज हैं जैसे कि एक्सरसाइज रूम और ट्रेनिंग रूम। और फिर ली से कहती है और ली तुम्हारे लिए मेरे पास एक स्पेशल रूम है, इसलिए मुझे फॉलो करो। ली उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहता है मुझसे मत कहना कि। और फिर काफी ही ज्यादा हैरान होकर अपने सामने देखता है जहाँ पर उसके सामने एल्केमी लैब था। सांगी कहती है यह तुम्हारा पर्सनल एल्केमी लैब है जहाँ पर तुम अपने पोषण को बना सकते हो और यहाँ पर तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। ली काफी ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मेरे लिए इतना काफी है, सच में मुझे ये काफी अच्छा लगा। और क्या ये सभी गिफ्ट वही है जो मुझे चाहिरा ने दिया था, सच में ये काफी नया लग रहा है क्योंकि अर्थ के ऊपर मेरे पास कोई पर्सनल स्पेस नहीं था। पार खुश होते हुए कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ब्रदर ली एक साइंटिस्ट बन चुके हैं। ली अपने मन में कहता है मुझे नहीं लगता कि किसी भी एल्केमिस्ट को शुरू से ही इतना अच्छा लैब और इक्विपमेंट मिलता है। सच में अगर मैं दूसरों से कंपेयर करूं तो मेरी सिचुएशन काफी ही ज्यादा अच्छी है, इसलिए मैं अपना बेस्ट करूंगा क्योंकि ब्लू गिल्ड ने मेरे ऊपर काफी सारा पैसा खर्च किया है, इसलिए मुझे काफी ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। साइड से पार कहता है ब्रदर अब हमें खाना खाने चलना चाहिए। ली उससे कहता है मुझे माफ करना, इसलिए तुम हयान के साथ जाकर खा सकते हो क्योंकि मुझे कुछ काम है। और अपने मन में कहता है अब मेरे पास एक चांस है इसलिए मैं इसे मिस नहीं कर सकता, मुझे अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और फिर सांगी की तरफ देखते हुए कहता है मैं अपना बेस्ट करूंगा मदर। तभी सांगी कहती है मैं सोच रही थी कि आज रात हम एक ग्रुप पार्टी करेंगे लेकिन ऐसा नहीं लगता, इसलिए अब मैं भी यहाँ से चलती हूँ। ली भी उसे गुड बाय करता है। पार्क भी कहता है मुझे भी अब जाकर खुद को ट्रेन करना चाहिए। सिस्टर इल्ला आप क्या करने वाली है? हयान कहती है मैं भी अब पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ। किम कहता है असल में मैं इस्लम जा रहा हूँ। यह सुनकर वे सभी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस्लम के अंदर सभी गरीब रहते हैं जिनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते। और ली को ऐसा लग रहा था कि किम उन सभी की हेल्प करने के लिए जा रहा है और उनके ऊपर अपने पार्टी के पूरे पैसे को उड़ा देगा। इन सभी बातों को सोचकर ही ली काफी ही ज्यादा घबरा जाता है। पार्क कहता है ब्रदर किम तुम सच में काफी ही ज्यादा नाइस हो। किम कहता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ली अभी भी काफी ही ज्यादा घबराया हुआ था। किम कहता है जैसा कि तुम लोगों ने देखा ही होगा कि इस सिटी के अंदर काफी सारे लोग हैं जिन्हें पार्टी की जरूरत है, इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ जिससे मुझे हमारे पार्टी के अंदर शामिल करने के लिए कोई अच्छा पर्सन मिल जाए। वे सभी काफी हैरान हो जाते हैं और काफी खुश भी क्योंकि अब उनके पार्टी के अंदर एक और नया मेंबर आने वाला है। ली मुस्कुराते हुए कहता है ओ अच्छा ऐसी बात थी। और फिर किम से कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें एक अच्छा मेंबर मिल जाए। और वे सभी किम को अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं। किम भी उन सभी का शुक्रिया करता है और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन ली मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है तो इसका मतलब स्लम के अंदर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हम उसी लड़की को देखते हैं जो उस समय सामान को चोरी कर रही थी, तभी वो अपने एक पाउच को साइड में फेंक देती है जहाँ पर एक लेडी बैठी थी। ली आगे कहता है तो इसका मतलब हमारे पार्टी में हमारा 5th मेंबर आने वाला है। और वो पाउच जाकर उसी के सामने गिरता है। हम देखते हैं जो असल में एक प्रिस्ट थी और उस सलम के अंदर उन सभी गरीबों की मदद कर रही थी।
तो फिलहाल इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इसके बाद इसका एक और एपिसोड आएगा जो एपिसोड 1 घंटे का होगा और उसी एपिसोड के साथ हमारे इस सीरीज का सीजन 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।